श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार के दिन मार्गशीर्ष माह शुक्रवार सप्तमी तिथि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शुक्रवार है जो मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शुक्रवार तृतीय तिथि है, क्योंकि यह मार्ग शीर्ष महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 22 नवंबर मार्ग शीर्ष माह शुक्रवार सप्तमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने की शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपने नी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देख गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनों का न पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इसे एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार तृतीय तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार तृतीय तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई को भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत व बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाइए दोस्तों। इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें। तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाई। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मेकुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही माहौल लक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वही रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 2 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में कभी धनन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादश के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डाल जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हो है तो उसको ही पूजक वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेगा। जीवन में खुशी। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर ले। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर कर उसमें छुटकी हल्दी 2-4 बूंदे, दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 छुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में
इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से एसएस का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर हैं तो इसके को साथ में रखकर निकले। आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थो अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा कर रर ही पी ले, अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पा को बनाएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का ममर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनसे जुड़ी किसी तरह की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका का पूजन करें। सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। हनुमान जी से लेकर सीता माता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप यह तस्वीर रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में राज्य योग की हासिल हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ हासिल करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर अवश्य रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त से एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। समझा जाता है कि इन तीन देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कर्ष ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। यदि आपने इन तस्वीरों को या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं की क्रोधधा का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें। जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ समझा गया है। यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी तरह की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा सदैव मुख्य दरवाज की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की हासिल हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए।
दोस्तों, वैसे तो कोई अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी यदि रखते हैं तो अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। घर में यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित